के डाउट्स पूछने हैं। चलो जी एक एक करके। हाँ जी ध्रुव बोलो क्वेश्चन डाउट। सर एक एग्जाम्पल 5 सर। एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ जी सर, स्टार्टिंग से ही है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देख तेरे को क्या गिवन है। तेरे को एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, हाँ जी। ठीक है। कह रहा है इनिशियल प्रेशर जो है 125 mm है, हाँ और जी। 30 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर है वो 148 है, ठीक है। हम्म। तो प्रेशर बढ़ रहा है फाइनली। क्यों बढ़ रहा है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है। एवरेज रेट निकालना है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, नाम लेकर कि सर मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। हाँ जी कौन बता रहा है मुझे फटाफट से बताओ। ये मैं बताऊं। कौन है ये? हाँ संचित। ये इनिशियल जो आपने अब पहले तो ये देख बाकियों के डाउट्स नहीं है, जिनके हाथ खड़े नहीं है ना उनके डाउट्स कोई नहीं है, बट उनको आता भी कख नहीं है, क्योंकि जिनको आता हो फिर वो बता दें आंसर। डाउट नहीं है तो आंसर बता दो ना फिर। हाँ बोलो चोपड़ा जी। आपने उस दिन बताया था कि प्रेशर और कंसंट्रेशन को हम सेम ही मान के चलते हैं, तो बिल्कुल। एवरेज तो निकाल। पहले हम इसका रेट लॉ लिख सकते, मतलब रेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी ध्रुव, इसका रेट का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। रेट का हाँ सर, रेट इज इक्वल टू के N2O5 ओ की पावर। भाई रेट लॉ नहीं पूछा, रेट पूछा है। रेट लिखना है इस रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ये हाल है कि तेरे को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना नहीं आता। हाँ वो तो आता D N2O5 हाँ अपॉन dt हाँ माइनस हाँ इज इक्वल टू D प्लस D NO2 हम्म N2O4 अपॉन dt हम्म इक्वल टू प्लस D प्लस हाफ। हाफ DO2 अपॉन dt। बस अब तेरे को क्या करना है, N2O5 का डाटा पता ही है ना तेरे को। तो हाँ ये है। तू फाइनल प्रेशर अंदर फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर कर दे। सर हाँ जी। सर वहाँ 2 नहीं आएगा। सर वहाँ पे 2 आएगा, हाफ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। हाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1/2 नीचे आ जाएगा ना, तो 2 हो ठीक है जाएगा। सर। अब इन्होंने कैसे किया मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्होंने उसको पूरे पार्शियल प्रेशर को लेकर किया है। देख पहले इनिशियली 125 था, अभी प्रोडक्ट तो हाँ बना जी। नहीं। 30 मिनट्स बाद क्या होएगा, नहीं। 125 माइनस पी, मतलब कुछ कम हो हाँ जाएगा, जी। उसका पी और उसका 1/2 पी, टोटल 148 हम्म। के बराबर है। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। समझ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस उसके बाद उसने फॉर्मूला लगा दिया है प्रेशर का, अच्छा। ठीक है। उसके बाद ठीक है उसने सर। कुछ नहीं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया है, डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन टाइम, खत्म। ठीक है। नेक्स्ट बोल। हम तो सीधे करके दिखाएंगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम करके। सर 8th नहीं क्वेश्चन। सर नहीं, नहीं तो तुम्हें इनिशियल पता ही, तुम्हें यही तो पता नहीं है कि व्हाट इज द प्रेशर आफ्टर टाइम टी। वही तो निकाला है उसने, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर 30 मिनट उसने प्रेशर निकाला है सबसे पहले, वो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन उसने निकाली है पीवीएनआरटी से, क्योंकि उसने तो तुमसे पर मोल में पूछा है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो कंसंट्रेशन भी पूछी है, इसलिए उसने प्रेशर से क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं पीवीएनआरटी से। ध्रुव नेक्स्ट। हाँ जी सर समझ गया। 8th सर एग्जाम्पल। 8th एग्जांपल कह रहा है if the concentration of A and B are expressed in terms of mole decimeter cube inverse and time in minutes, calculate the units for the rate constant for the following reaction। हाँ जी बताओ कैसे निकालोगे। A plus B to give भैया AB दिया हुआ है, बट रेट गिवन ही है तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे रेट गिवन है डायरेक्ट निकल जाएगा।
नीचे रेट से पहले इक्वेशन में रेट हमें गिवन है तो वहां पर ऑर्डर 1 आ गया, दूसरे में 2 आएगा, वो देखकर H2O2 नहीं नहीं और I नहीं, माइनस। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? 8th एग्जांपल है। ठीक, सॉरी। तुम अलग क्वेश्चन बोल रहे हो। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 8 कौन बताएगा? ये कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करोगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कह रहा है ए और बी की कंसंट्रेशन जो है उसने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ली है, जनरली मोल पर लीटर में होती है, तो लीटर मोल में पर होती है। डेसीमीटर क्यूब में, और टाइम मिनट्स में। हाँ। तो के यूनिट्स निकालने हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी टू गिव ए बी। फिर यहाँ से रेट की वो आ जाएंगे यूनिट्स। बिल्कुल, यहाँ से रेट के यूनिट्स क्या आएंगे भाविका? सब मोल पर डेसीमीटर मोल पर डेसीमीटर। मिनट। बिल्कुल, तो मोल पर रेट के यूनिट्स क्यों आएंगे? तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी ए के क्या आएंगे? मोल पर लीटर होता है ना कंसंट्रेशन, तो 1 ठीक है लीटर को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लियो, बी को भी कर लियो, फिर के यूनिट्स आ जाएंगे सिंपल। ठीक है सर। तो के सिंपल यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पर रेट लॉ लिखते ही। और व्हाट आर हाँ द जी यूनिट्स फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो पता ही है तेरे को। सर, वो तो फिर जीरो के ऑर्डर के क्या इक्वल ही होते आ हैं? जाएगा। मोल पर लीटर पर टाइम। हाँ जी बस खत्म। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो ध्रुव। अगली सर 15th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 15 कंसेप्चुअल के बाद है। हाँ जी सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से या तो एक ऐसा एनसीईआरटी में भी है, वो क्वेश्चन शायद गलत है, मिसप्रिंटिंग है उसमें, बट ये मैं चेक कर लेता हूँ। रिएक्शन दी हुई है, रेट लॉ दिया हुआ है और के दिया हुआ है। फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन with A 0.1 mole per liter, B 0.2, C 0.8. Determine the rate after 0.0 mole per liter of A has been reacted. हाँ जी, कौन बताएगा क्वेश्चन में करना क्या है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ जी बताओ मेरे को। ये हमने रेट निकालना है जब 0.04 जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो रिएक्ट कर चुकी है। सबसे पहले तो उसने बोला तुम्हें रेट लॉ गिवन है इसका, ठीक है। रेट लॉ हैज बीन फाउंड टू बी, मतलब रेट जो है वो ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट सी इसका मतलब सूडो मॉलिक्यूल है। ठीक है यही सर। हुआ ना? इस हाँ जी रिएक्शन का बिल्कुल। रेट तुम्हें गिवन है के ए की पावर 1 बी की पावर 2, सी तो है ही नहीं, इसका मतलब सी की पावर 0 होगा, तो मतलब वो सूडो ठीक है मॉलिक्यूल सर। होगा। सूडो मॉलिक्यूल है। हाँ जी हाँ जी अब के भी तुम्हें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी। अब कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्या निकालना है? सर मतलब बिल्कुल जब स्टार्टिंग थी तब रिएक्शन का रेट क्या था? हाँ तो कैसे निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन? ए नॉट की वैल्यू रिएक्शन लिख लो। ए की वैल्यू जब ए नॉट ही है। सिंपल ये तो रेट से निकल जाएगा। नहीं, पहले इस रिएक्शन का रेट लिखोगे। हाँ हाँ जी सर। भैया। कैसे लिखोगे? Yes, sir. -1/2 dA by dt डी बाई डी टी is equal to minus dB by dt डी बाई डी टी फिर is माइनस equal to minus माइनस dC dC by dt dt plus dA to B by dt। उसकी चलो लोड ही नहीं है। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है मुझे। कंसंट्रेशन ऑफ A मेरे को 0.1 दी हुई है, B की 0.2, C की 0.8। डिटरमाइन द रेट आफ्टर 0.04 मोल पर लीटर ऑफ A हैज बीन रिएक्टेड। सोचो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर ये तो इसमें सीधा हमें ही निकल जाएगा ना, इनिशियल हमें रेट भी दे रखा है, इनिशियल एक एक करके कंसंट्रेशंस भी बताओ, दे रखी है। एक एक करके बताओ। हाँ जी कुशा बताओ। सर हमें रेट की क्वेश्चन दी हुई है के ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और हमें ए और बी की इनिशियल कंसंट्रेशंस भी दी हुई हैं, तो वो हम उसमें भर के के की वैल्यू भर के इनिशियल रेट आ जाएगा। ठीक है आ गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ए का 0.04 मोल पर लीटर रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना? 0.1 में से वो 0.1 में से माइनस कर देंगे, ठीक वो है फाइनल ऑफ ए आएगा, और बी इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग 0.04 टू का द हाफ 0.02 होगा, उसको 0.2 में से माइनस करके उसका फाइनल आएगा कंसंट्रेशन। बी हाफ कैसे हुआ? क्योंकि 2 मोल्स ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट करके वो बन रहा है ना प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्रुव सबसे पहले इनिशियल रेट तो निकल आएगा। ए की कंसंट्रेशन गिवन है, बी की कंसंट्रेशन गिवन है, के गिवन है। ठीक है।
उसके बाद रेट जब निकालना है 0.04 मोल ए के रिएक्ट हो चुके हैं, तो ए के कितने बचेंगे 0.1 माइनस माइनस 0.04, और हाँ जी। अगर ए के 0.04 रिएक्ट हुए तो बी के आधे होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, हाँ तो जी। उसके 0.02 रिएक्ट होंगे, तो बचेंगे कितने 0.2 माइनस 0.02, हाँ जी। तो बी के भी आ गए तेरे पास, ए के भी आ गए, के की वैल्यू है ही, या रेट दोबारा निकल जाएगा। ठीक है सर। सर हाँ जी, सर जो सूडो मॉलिक्यूल होता है उसकी कंसंट्रेशन को फिर हम नहीं लेते ना रेट ऑब्वियस में। सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी ध्रुव शर्मा नेक्स्ट। सर अगला है एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल नंबर 28। हाँ सर जी। उससे पहले एग्जाम्पल 21 करा दो। एग्जाम्पल नंबर 21 उससे पहले। हाँ जी, हाँ कह जी। रहा है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एनसीईआरटी का ही है एक्सरसाइज का, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो वही सेम चीज करनी है जो तुम करते थे, जो एग्जांपल में सिखाई थी। SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। तो सबसे पहली चीज तो तुम क्या करोगे, T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर PI, ये नील, ये नील, ये PI माइनस X, इसका कम हो जाएगा X, और इसका X बन जाएगा, X बन जाएगा। P भी लिख सकते हो, PI माइनस P भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PI माइनस X प्लस X प्लस X, PI यानी इट विल बी PI प्लस X। plus तो X। X की वैल्यू क्या आएगी, P टोटल माइनस PI। PI। इस X की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, SO2Cl2 का प्रेशर आ जाएगा आफ्टर सम टाइम इंटरवल T, जो भी उसने बोला, आफ्टर 100 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल। तो PI X की वैल्यू पुट करोगे माइनस P टोटल प्लस PI, इट विल बी 2PI माइनस P टोटल। तो अब बस फॉर्मूला लगा देना, फर्स्ट ऑर्डर का K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ, ऊपर इनिशियल PI और नीचे क्या आएगा 2PI माइनस P टोटल। तो बस PI की वैल्यू ले लेनी है कौन सी, 0.5, P टोटल की 0.6, और टाइम कितना लेना है 100। निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले K निकलेगा, K निकल गया, उसके बाद इस रिएक्शन का रेट तुम क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। हाँ जी। तो ये तो तुम निकाल ही चुके हो, K तो निकाल ही लोगे फॉर्मूले से इस वाले से। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। और SO2Cl2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, वही 2PI माइनस P टोटल। यहाँ पुट करोगे रेट आ जाएगा। ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ जी भैया। हाँ जी बोलो सिद्धार्थ। सर मैंने पूछना था, यहाँ पे जो हमने रिमेनिंग कंसंट्रेशन में हमने P टोटल हमने 0.6 डाला, तो पर यहाँ पे क्वेश्चन में अगले दिया हुआ है आगे की टोटल प्रेशर ओ 0.65 भी ले लोगे, डेसिमल से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पर जब P टोटल भरोगे 0.6 भर लो या 0.65 भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 डेसिमल तक लिया हुआ, ऊपर 1 डेसिमल तक लिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है, उससे कंफ्यूज मत हो। ओके सर। हाँ जी नेक्स्ट। इससे पहले कोई है देख लो, ध्रुव के भैया डाउट्स में ले रहा हूं। 23 सर मेरा एग्जाम 23 ओ यार एक सेकंड, एग्जांपल 23 के पहले कोई है, सर 12 एग्जांपल 12। एग्जाम्पल नंबर 12 दिया हुआ है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन बताएगा जी, फटाफट से बताओ मेरे को। वॉल्यूम डबल हो रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, हाफ। सर मोलैरिटी R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन मान लो A है टू द पावर n, ठीक है। सेकेंड टाइम जब हमने क्या किया है, रेट हाफ हो गया, यानी 1/2 हो गया रेट, ठीक है। जब तुम्हारी वॉल्यूम डबल हो गई तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, A/2 की पावर n। यस और नो? हाँ जी। यस सर। तो बस यहाँ पर दोनों को डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे R और R कैंसिल, या 1/2 R/R कर दोगे तो 2 आ जाएगा। यस और नो? बिल्कुल नहीं सर। 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। हाँ जी।
हाँ जी 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 की पावर r विल बी इक्वल टू 2 की पावर n आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर r विल R बी इक्वल नहीं। टू 2 की पावर 1, 1 1 आ जाएगा। 2 की पावर n विल बी 2 की पावर 1, तो बेसिस आर सेम, n मानना आ गया, खत्म। Okay, sir. यस सर। क्लियर है? किसका डाउट था? Yes, sir. हो गया, आगे समझ। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद कौन सा एग्जांपल नंबर 23। Example number 23. The rates of a reaction starting with initial concentration this and this are equal to this and this. Okay. Calculate the order of the reaction with respect to reactant and also the rate constant. तो कोई भी एक रिएक्शन R2P ले लो, ठीक है? तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है रेट की वैल्यू 2.40 into 10⁻⁻⁴ है। पहले इसका रेट लॉ लिख लो, रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? K into R की पावर n। जब रेट की वैल्यू 2.40 into 10⁻⁻⁴ है, तब R की वैल्यू कितनी है? 2 into 10⁻⁻3। जब रेट की वैल्यू 0.60 into 10⁻⁻4 है, तब R की वैल्यू कितनी है? 1 into 10⁻⁻3 की पावर n भी आएगा। बस दोनों को डिवाइड कर दो, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो बहुत सौखा। ठीक है, ओके सर। ओके भैया। दोनों को डिवाइड कर दो ना, तो तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है? हाँ जी भैया। यस सर। यही तो निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है? ऑर्डर आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में n को डालकर, किसी में भी n को डालकर k निकाल दो। ठीक है सर। ओके सर। नेक्स्ट बोलो, इसके बाद रूफ। 28 सर। 28 सर 25 करा दो पहले। 25 है कहाँ? 24 तो दिख रहा है, 25 कहाँ है? ये रहा। The following results were obtained, यही पूछ रही थी उस दिन, सुनी थी। The following results were obtained for the decomposition of nitrogen peroxide in an inert solvent. Time दिया हुआ है, volume of oxygen evolved दी हुई है। Show that this is of first order and also calculate the rate constant. कौन बताएगा कैसे करना है? भाविका। फर्स्ट ऑर्डर का हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे गजल, k is equal to 2.303 upon t log a naught upon जो भी है a फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद जो इन्फिनिटी पे कंसंट्रेशन दी है उसको जो इनिशियल 0 है 300 है उसके साथ कंपेयर करके वैल्यूज डाल देंगे एज इट इज पुट करके, जिस तब जैसी रेट कांस्टेंट 2-3 टर्म्स का सेम आ जाएगा तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर की है। कुछ भी नहीं करना यार, तुम 0 से 300 के लिए वॉल्यूम आपने बताया नहीं था कि, हाँ बोलो भैया आपने कहा नहीं था कि अगर 2-3 वैल्यूज के लिए k निकालते हैं, हाँ, अगर k सेम हाँ, आता है तो वो जीरो ऑर्डर की, और अगर k डिफरेंट आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की है। अरे पागल हो गया तू? जो तू ऑर्डर एज्यूम करेगा उस ऑर्डर की रिएक्शन है। तूने फर्स्ट ऑर्डर का मानना है, उसको तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी ना वो। तू फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का लगा रहा है और तू बोल रहा है के सेम आ जाए तो जीरो ऑर्डर की हो जाएगी वो। ठीक है समझ गया। अगर तू उसको फर्स्ट ऑर्डर का एज्यूम करके फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा रहा है और अगर तेरा के सेम आ जाता है, मान लो 0 से 300 के लिए तुम कर रहे हो, फिर तुम 300 से 600 के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो अगर ये दो इंटरवल्स के लिए तुम्हारा के सेम आ जाता है तो बस ये फर्स्ट ऑर्डर की है। देखो उसने पहले किसके लिए किया है? इन्फिनिटी के लिए किया है, और किसके लिए लिया है उसने? 3.42 यानी 300 वाले के लिए लिया है। एक के निकाल दिया, फिर 600 सेकंड के लिए के निकाल दिया, दो के सेम आ गए, मतलब वो क्या है? जीरो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। सिंपल। हाँ जी सर पर यहाँ पे सीधा वॉल्यूम ही ले ली। सीधा वॉल्यूम, मोल्स कांस्टेंट है, तुम मोल्स को n ले भी लोगे वो कट जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम लोगे ना, तो मोल्स दिए नहीं है तो कांस्टेंट मान लो। पर सर फिर रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए था। अरे यार तुम x by v लोगे, x तो कट ही जाएगा ना हर तरफ से। x हाँ, मोल्स सर, है, कट v जाएगा। वॉल्यूम है। दोबारा से बता दो। हाँ फिर वो रेसिप्रोकल में नहीं होगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो ऊपर आनी चाहिए थी और इनिशियल नहीं, वाली ऊपर तो नीचे। इनिशियल आएगी।
यार x अपॉन मान ले तेरे पास वॉल्यूम, उससे सीधा वॉल्यूम ली है ना, तो वॉल्यूम इनिशियली मान ले अगर 0 है तो 0 अपॉन जो भी है नेक्स्ट 3.42 है, तो अगर तू ले भी लेता है यहाँ पर मोल्स तो x/0 x/3 x तो कट ही जाएगा तब भी, हाँ उससे सर कोई कट फर्क थोड़ी जाएगा, पड़ेगा। फिर 0 नीचे आएगा और जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर को हो जाएगी। अरे जब वो, हाँ वो कह सकते हो, हाँ रेसिप्रोकल हो हाँ जाएगा, वो सर, तो डिवाइड करोगे, हाँ वो सही है, वो तो सही बोल पर रहा फिर यहाँ पे v इंफिनिटी नीचे नहीं आना चाहिए था। है। एक सेकेंड, तुम इसके तरीके से मत करो, अपने तरीके से जाओ, मुझे बताना आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इसके तरीके से मत करो, जरूरी थोड़ी उसके एग्जाम्पल के वे से ही करना है हमने, तुम अपने वे से करो, वॉल्यूम लो, ठीक है, और जो भी करना है मतलब नीचे ऊपर जो भी डिवाइड में आ रहा है के निकालो, अगर 2 के सेम आ जाए तो मतलब इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके सर। सर इसको हम डायरेक्ट वॉल्यूम से नहीं कर सकते? वॉल्यूम से कैसे, किस assumption से करोगे वॉल्यूम से? जो अगर हम देखें 34.75 जब वॉल्यूम है हाँ तब वो इन्फिनिटी हो रहा है ऊपर, ठीक है, टाइम इन्फिनिटी पे, तो मतलब कंसंट्रेशन, मतलब वॉल्यूम इतनी ज्यादा, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगी। कंसंट्रेशन हाँ 0 को अप्रोच करेगी। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम ये ले लें, इनिशियल वॉल्यूम सबसे पहले ये वाली ले लें 34.7, इनिशियल 34.75, अच्छा फिर तो फिर उसको अगर हम क्या कहते हैं 900 वाला टाइम ले लें, ओके 34.5 माइनस 8.95 नीचे रख के, ठीक है, फिर उसके बाद 600 के लिए सेम करें, ऐसे बट नहीं कर? कंसंट्रेशन लेनी है ना, तुम वॉल्यूम ले रहे हो, वही तो वो कह रहा है। वही वो एक बार कंफर्म करना था कि वॉल्यूम की टर्म में नहीं कर सकते इसको। कर सकते हो, वॉल्यूम की टर्म में भी कर सकते हो। वो भी कर सकते हो तुम, इन्फिनिटी और 900 वाला टाइम इंटरवल ले लो, इन्फिनिटी और 600 वाला ले लो, उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सर फिर क्योंकि रेसिप्रोकल होना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे नहीं यार, क्यों क्यों वॉल्यूम वाली टर्म में सीधा भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है। वॉल्यूम की टर्म में सीधा करने में क्या दिक्कत है, मुझे एक बात बता। सर मोलैरिटी हमने कंसंट्रेशन यहाँ पे लेनी होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वो तो वॉल्यूम ठीक है, अगर वो तो हाँ ठीक, पुट करके वो फिर अपने आप ही रेसिप्रोकल में आ जाता है। तू ना एक बार कर अपने तरीके से, भाविका तुम वॉल्यूम लेके करो, तू अपने तरीके से कर, मुझे आंसर बताइयो क्या आ रहा है सिद्धार्थ। ठीक है अभी मैं करके करके भेज दूंगा सॉल्व मुझे सर। भेज दियो क्लास के बाद, क्लास ओके के सर। बाद ही समझा दूंगा तेरे को जो तू कह रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ नेक्स्ट ग्रुप कौन सा डाउट है सर तेरा? 28। 28. What will be the initial rate of reaction if its rate constant is given, concentration of reactant is given, how much of the reactant will be converted into products in 200 minutes? तो तेरे को सब कुछ गिवन तो है, इनिशियल रेट तो तेरा निकल ही जाएगा। हाँ सर वो निकल जाएगा, वो दूसरा पार्ट समझना है एक बार। तो दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इन 200 मीटर्स 200 मिनट सॉरी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, के का फॉर्मूला पता ही है तेरे को, हाँ जी। इनिशियल कंसंट्रेशन तेरे को पता है, तूने निकालनी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो वो जो अरे माइनस हो भाई जाएगी। के इज इक्वल टू, क्या तुम ना एग्जाम्पल देख लेते हो फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, फिर आंसर तुम्हारे आते नहीं। आंसर थोड़ी देखना है, उसको माइनस कर दिया उसने, ये कर दिया। तुम्हारे पास के की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तुमने ये निकालनी है कि इस टाइम के बाद कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, विच मींस कितना रिएक्टेंट बच गया है, बस वो माइनस करके आंसर आ जाना, सिंपल। ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है सर। नेक्स्ट बोल। 33 भैया। सर 31 का 31 का थर्ड पार्ट बता दो एक बार, बस बाकी फिर हो गए। The decomposition of a compound is found to follow first order rate law if it takes 15 minutes for 20% of original material to react। यानी अगर इनिशियल 100 लिया है तो तुम्हारा 80 हो जाएगा। हाँ जी। वो इनिशियल 100 भी ले सकते हो, A0 भी ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है। हाँ जी। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के वो तो निकाल दिया, लूंगा। ठीक है। टाइम Third एट part विच 10% ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स अनचेंज। अब तुमने के को यूज करके ऊपर 100 नीचे 90, ठीक है। हाँ जी भैया। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में टाइम इट टेक्स फॉर द नेक्स्ट 20% ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट टू रिएक्ट आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद कितना लगा था 80,
तो 80 इसका भी 20%, यानी अब 60 कर देगा तू। यही बोल रहा है ना थर्ड पार्ट में, the time it takes for the next 20% of the reactant left to react after first 15 minutes। तो पहले 15 मिनट बाद कितना रह गया था तेरे पास? 20%, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100 और रह कितना गया था? 80। ठीक तो है 20% और कम हो गया 15 मिनट के बाद, तो 60 रह गया 80 का भी। हाँ जी बस फिर A नॉट 100 अच्छा, और A 60। T निकालना है, K पता ही है। ठीक है सर। गजल ये नहीं करना क्वेश्चन 33, अभी रुक जाओ। ठीक है भैया। एक बार 34 बताना। 34 4 कहाँ पे है? नीचे 34 यही वाला कह रहा है सिद्धार्थ? नहीं सर ये नहीं है वो। सर वो आपने अभी ऊपर कहा कि 80 का 20% किया तो 60 हो गया। 80 का 20% तो नहीं 80 का 16 आ सॉरी, रहा है। मैं हाँ जी 100 का कर रहा हूँ 80 का 6 करना है 20%। हाँ जी ध्रुव मैं 100 का कर रहा हूँ, 80 का करना है 20%। क्योंकि इनिशियल अब 80 हो हाँ। चुकी है ना। हाँ 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 ठीक है सर, समझ गया सर। भैया पर मैंने 16 से किया, मेरा आंसर नहीं आया। कोई नहीं, चेक कर लेते हैं। और किसी ने किया है इसका आंसर? तो नीचे तो 64 आएगा माइनस करके जितनी हाँ बची जी, है। वो 16 हाँ, माइनस करेंगे ना हाँ। 80 में नीचे से। नीचे वो लेना होता है जो बच गया है। सर 32 या 31 क्वेश्चन देखना एक बार। 32 या 31 वो देखिए तेरे मेरे बुक सामने ही है में 32। डिफरेंट नंबर है यहाँ पे। 44 नंबर क्वेश्चन है वो। जो ये पूछ रहा है, हाँ जी तुम्हें कैसे पता? मेरा भी पहले डाटा बट फिर क्लियर हो गया। ये थोड़ा ब्लर है मेरे को फोटो पे। ये है क्वेश्चन 44, तेरा डाउट है? देख, हाँ जी सर यही वाला है। half life period for the conversion of ammonium cyanide into urea at initial concentration given है। अमोनियम साइनेट की 0.1 एंड 0.2। मेरे को ये क्वेश्चन एक बार दोबारा भेजना जरा। सर सर मैं 41। पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़ दे, मेरे को दिख नहीं रही है वैल्यूज। हाँ ये क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम साइनेट into urea at 303 Kelvin at initial concentrations of ammonia cyanate of 0.1 mole per liter and 0.2 mole per liter are 1152 and 568 minute respectively. व्हाट इज द ऑर्डर? अच्छा What तेरे is को the order of हाफ लाइफ reaction? पीरियड हाफ लाइफ दिए हैं 2। टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने एक लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो। टी हाफ का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है हाँ जी सर कंसंट्रेशन के लिखाया साथ? था। नॉट में हाँ 1 माइनस जी n की हाँ, पावर क्या फॉर्मूला था गजल टी हाफ का डायरेक्ट जो मैंने लिखवाया था? a नॉट पावर 1 माइनस n। ए नॉट के ए नॉट की पावर 1 माइनस A एन। naught power 1 a minus n. नॉट 1 माइनस n। हाँ तो वो लगा दे बस, सिंपल सिद्धार्थ। सर पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कट है जाती है। कांस्टेंट वगैरह। अरे प्रोपोर्शनलिटी जब डिवाइड करेगा कट जाएगी तेरी, अच्छा सर। समझ रहा है? हाँ जी हाँ जी प्रोपोर्शनलिटी कट जाएगी जब तू डिवाइड करेगा दोनों को। ठीक है सर। हाँ तो 2 टी हाफ्स गिवन है, 2 कंसंट्रेशन गिवन है, एन आ जाएगा। ओके सर। ये a नॉट की पावर 1 माइनस n है ना? हाँ हाँ हाँ। सर 41 भी बता दो। The half life time of first order decomposition of nitramide is 2.1। टी हाफ गिवन है, के आ जाएगा यहाँ से। रिएक्शन गिवन है, if 6.2 gram of NH2 is allowed to decompose, calculate the time for to decompose 99%। तो 99% ए नॉट कितना हो गया? इनिशियल 100 लोगे तो 100 फिर ए कितना लोगे? 1 1 लोगे, बिल्कुल। तो वहां से निकालोगे क्या? t टी आ जाएगा। हाँ टी आ टाइम जाएगा, टेकन निकालना है ना भैया? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो के तुम्हें पता ही है, फर्स्ट के आ जाएगा 0.693 बाय टी हाफ से। तो यहाँ से तुम्हारे पास टी आ जाएगा। हाँ जी भैया। सुन रहे हो? किसका डाउट है ये? सर सूरज। सूरज। तो सुन रहा है? यस सर। तो सबसे पहले टी आ जाएगा तेरा यहाँ से, ठीक है? यस सर। अब उसके बाद क्या निकालना है? वो सेकंड Volume. पार्ट सर। अगला पार्ट क्या? सेकंड पार्ट Volume of dry N2O produced at this point measured at STP. तो बस मोल्स निकाल दो।
मोल्स उसके निकाल दो तुम NH2NO2 के। पता है ना किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4। तो उसके 22.4। मोल्स डिकम्पोज्ड निकाल ले और मल्टीप्लाई कर दे 22.4 से। ओके सर। N2O की निकालनी ना, तो पहले N2O कितने प्रोड्यूस हुए ये तो मोल कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट यूज कर ले, वहां से N2O के मोल्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो निकाल ले, और उसके बाद इनटू 22.4। एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ऐसे नहीं आएंगे, जो +1 से कनेक्टेड क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। ओके सर। और कोई रह गया किसी का? एनसीईआरटी वाले अच्छे से कर लिए ना तुमने क्वेश्चंस? हाँ जी भैया। इतने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। फिर भी तुमने अगर पूछनी है तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अगर प्रैक्टिस की है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें अगर आइडिया लेना हो ना कभी भी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस 10 ईयर खरीद लो एक, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। बट फिर भी अच्छी बात है तुमने प्रैक्टिस कर ली है सारे क्वेश्चंस। तो अब क्लियर है सबके डाउट्स? सर मेरे को एग्जांपल 33 सिलेबस में नहीं है। नहीं है कुछ था वो नहीं करना। सर वो एक हाँ जी, एनसीईआरटी में सूडो फर्स्ट ऑर्डर मॉलिक्यूल के नीचे एक जो एग्जांपल है ना, वो मेरे को डाउट है पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? सर। तब वो अभी वो किया नहीं था तब। वो किया नहीं था तब। पिछली लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वो क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना उस क्वेश्चन में, बताता हूँ, एक सेकंड खोल लूं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन, ग्राफ, कोई एग्जांपल क्वेश्चन मत छोड़ना। एनसीईआरटी का सबसे पहली चीज ये देखो, कुछ नहीं करना तुमने, उसको प्रूफ क्या करना है, शो दैट इट फॉलोज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो हमने क्या करना है, 2 K निकालेंगे। 0 से 30 के लिए 1 K निकाल लो, 30 to 60 के लिए 1 K निकाल लो। ठीक है, K का फॉर्मूला पता है 2.303 अपॉन T। पहले में T कितना हो जाएगा 30। इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो जाएगी और कंसंट्रेशन आफ्टर 30 मिनट्स ये हो जाएगी। सेकेंड टाइम फिर लगाओ, फिर T क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 - 30 विल बी 30। इनिशियल कंसंट्रेशन ये हो जाएगी और फाइनल आफ्टर 30 सेकेंड्स ये हो जाएगी। 2 K अगर सेम आ गए तो बस हमारा जो काम है वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? सर वो उससे तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा ना कि मतलब हाँ। 2 के सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि हाँ। शो दैट इट फॉलोज अ सूडो फर्स्ट तो ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ही ये होता है जो देखने में हायर ऑर्डर की लगे बट एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की हो। लोअर नहीं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो मतलब वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा तो मतलब ऐसी रिएक्शन जो देखने में हायर ऑर्डर की लगती है बट लोअर ऑर्डर की होती है। बट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ही ये है, जो देखने में हायर ऑर्डर की लग रही है बट एक्चुअल में इट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो वही हम प्रूव कर रहे हैं कि इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ठीक है। यस सर। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश भी निकालनी है। K डैश पता है ना तुम्हें कि K डैश यहाँ पर कैसे निकलेगा? तुम्हें रेट पता है? A dash plus H2O हाँ करके। उसको फिर हाँ, तो बस राइट कर H2 की देंगे कंसंट्रेशन, हाँ H2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है 55। यस सर। यस, वो वैल्यूज पुट कर दे। एग्जैक्टली। अच्छा मेरी बात सुन लो, टेस्ट ऑनलाइन होगा तुम्हारा कल। खुद पे रख लोगे कंट्रोल चीटिंग का? बिल्कुल सर। यस सर। देखो, जिन्होंने जेन्युइनली देना होगा ना वही देना, कोई फॉर्मेलिटी वाली तो बात है नहीं। जिन्होंने वाकई तैयारी की है, 4-5 बच्चे, मुझे तो बड़ी खुशी हुई यार, डाउट्स लिए जिन्होंने। ठीक है, नंबर कम आए भले जरूर, बट प्रैक्टिस से ही बढ़ेंगे। और कोई तरीका तो है नहीं, छोड़ के तो बैठ नहीं जाएंगे सब्जेक्ट को। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो बढ़ाने हैं, और इसलिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसके लिए। तो कल टेस्ट ऑनलाइन ही होएगा, और फिलहाल अभी टेस्ट ऑनलाइन ही होएगा। मैं किसी भी तरह का कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं चाहता, अपने लिए प्रॉब्लम नहीं चाहता, बिकॉज जेन्युइनली कोविड बढ़ रहा है, जेन्युइनली बढ़ रहा है। इस चीज को समझो। सर जो बंदा खुद तुम्हें बोल रहा था कि मैं सर ऑफलाइन टेस्ट ही लूंगा, अगर वो ऑनलाइन बोल रहा है तो समझो केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ जी बोलो रामेश शर्मा। सर हाँ, सर सर आगे मेरे को एक बढ़ो। चीज पूछनी थी। हाँ पूछो।
सर मेरे को ना बस थोड़ा ग्राफ का बता दो कि मेरे को ग्राफ समझ तो आ गया बट उसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब एक क्वेश्चन खुद देख के उसको सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है, बताओ जी क्या ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का। 0 ऑर्डर होगा ना इसका। हाँ तो बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर। हाँ जी, बनाने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। बनाने के लिए आ सकता है। बनाने के लिए नहीं आते हैं ग्राफ ज्यादा, सिर्फ ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। सर और ये पूछ सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या बताती है और ये हाँ, कोऑर्डिनेट किस चीज का है। हाँ ठीक है सर। स्लोप पूछ सकता है, तुमसे ये पूछ सकता है बताओ जी ऑर्डर कौन सा है, पूछ लिया, फिर बोलेगा के यूनिट्स क्या है इस ऑर्डर के लिए, तो ये पूछ और सकता है। सर ये अल्फा का बताना कि अल्फा की वैल्यू और जो 0 ऑर्डर के लिए इसके ऊपर वो कैसे क्वेश्चन छोड़ सकते आएंगे। हो, वो अल्फा का ग्राफ छोड़ सकते हो। ठीक है सर। तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी वाले ग्राफ करने हैं, वो जो मैंने इतने सारे करवाए हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट, वो जरूरत नहीं है। ये एक ग्राफ हो गया, ये सेकंड हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, ये ग्राफ्स करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 0 ऑर्डर का, ठीक है, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ओके सर। सर। इन्हीं को अच्छे से कर लो। सर कल हाँ, कितने बोलो। बजे होगा टेस्ट? कल टाइम वही रखेंगे जो हमारा ऑफलाइन का टाइम था, 1 से 2 था ना टाइम। ये 1 से 2 बायो की क्लास होती है। सर फिजिक्स की भी एक होती काम है। करते हैं, घर पे ही देना है, 8 से 9 रख लेते हैं अपने इसी टाइम पे। यस सर। ओके सर। हाँ जी सर Yes, ठीक sir. है। ठीक क्या है भैया? ना बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि टेस्ट को अपने आप देना और पूरी सिंसेरिटी से देना, ओके सर। ठीक है ना। और अगला Yes, sir. चैप्टर तो है भी बड़ा आसान है, सॉलिड स्टेट है ना मेरे ख्याल से अगला जिसका टेस्ट सर है। अभी तो दोबारा टेस्ट होगा ना इनका? पहले तीन पहले Yes. 3 चैप्टरों का है। सुन 29 तो लो, पहले 3 चैप्टरों का कब है? 29 तीन दिनों बाद। 29। फिर तो मजा आने वाला है, यस और नो, कि अब तो तुम्हारे 3 चैप्टर्स के टेस्ट, अब यहाँ पर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स भी हो जाएगा, फिर 3 चैप्टर्स का टेस्ट होना है, कितना मजा आएगा सोचो। बट टेस्ट ऑनलाइन ही होगा अभी फिलहाल के लिए। तुम्हें ऑफलाइन आकर देना है, तुम बेशक आ सकते हो, मैं अभी फिलहाल ऑफलाइन नहीं आ रहा हूँ। ओके सर। क्लियर है ना? मैं चाहता हूँ किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, मैं खुद आइसोलेशन में बैठा हूँ। सर क्लियर है? हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स टेस्ट क्या? हाँ सर वो भी थे। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट मैं खोलता हूँ, एक सेकंड रुको। बोलो, मैंने खोल लिया टेस्ट, बोलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना। सर पहले सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या लिखना था? सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना था, सिंपल ये लिखना था कि नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, या तो ये लिख सकते थे कि Zn+2 जो है इट इज मोर स्टेबल देन Zn, ठीक है, या Zn की ऑक्सीडेशन इज इजी, Zn+2 में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Zn+2 Zn से ज्यादा स्टेबल है। सर ये लिख ये सकते थे नेगेटिव कि साइन ये उसका, नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि वो जिंक में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं रखता। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर सही मेरा है हाफ मार्क क्या है इसमें? बेटा। हाफ है, 1 है, मेरे से मार्क्स के लिए मत लड़ो, फिर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ओके आधे आधे नंबर की चिंदी चोरियां करनी है, फिर मेरे साथ मत डिस्कस करो। अपनी गलती के लिए करना है तो डिस्कस करो। बच्चे थोड़ी हो आधा नंबर दे दिया, मेरे नंबर देने से कुछ होना है? बोर्ड में जो नंबर आने हैं उससे होना है। मैं आधा दूं या 2 दूं या 1 दूं, उससे कोई फर्क पड़ना है? नो सर। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस करो जो चाहते हो डिस्कस करना। सर 6th क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्वेश्चन Give the condition for Daniell cell in which there is no flow of electrons or current, or we can conclude that there is no chemical reaction. तो सेकंड पेज पे दिया हुआ है, क्या आंसर है इसका? जल्दी से बोलो क्या एक्सटर्नल ये पोटेंशियल जब हम opposite 1.1 potential इंटरनल लगा दें पोटेंशियल ऑफ 1.1 1.1 वोल्ट। बिल्कुल सर मेरा बिल्कुल। गलत हुआ है यहाँ पे। सही करके 1 नंबर दे दो। ओके सर। या आंसर Next. गिवन ही था हिंट में। बिल्कुल। सर एक 10th क्वेश्चन बताना। कौन सा 10th? हाँ जी सर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी जी? टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, इंक्रीज बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, और क्योंकि सर 12th। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना। हाँ जी सर। 2 metals A and B reduction potentials given है, which of these will liberate hydrogen gas from dilute H2SO4। तो देख, जिसका हाइड्रोजन का 0 होता है, जिसका हाइड्रोजन से कम होगा वही लिबरेट करेगा। बिल्कुल सर। तो बस मेटल ए करेगा, -0.25 वाला। सर वो बी नहीं करेगा? सिंपल यार, सिंपल। तुम जब रिएक्शन करोगे
हाइड्रोजन को तुमने क्या करना है, निकालना है, हाइड्रोजन replace गैस करना है। लिबरेट हो रही है ना, मतलब इसका हाँ मतलब जी। क्या हुआ कि H2SO4 में हाइड्रोजन जो है वो +1 है, वो 0 में जा रही है, यानी हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है। तो वही कर सकता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो, वही उसको रिड्यूस कर पाएगा हाइड्रोजन गैस में। ये लिखना है सिंपल। सर 20th अगर मैंने question। ये लिखा, मान लो कि क्योंकि बी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है इसलिए वो H2 गैस लिबरेट करेगी, ये ठीक है कि गलत कर होगा? ही नहीं सकता, बी कैसे कर देगा, उसका रिडक्शन उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन से ज्यादा है भाई। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो ना वो हाइड्रोजन से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज पता है, जिसमें हाँ जी, प्लीज, हाँ जी, हाँ। सैंड, कैमल, हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल तो कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता ही नहीं है। यस सर, कॉपर कभी थोड़ी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है एसिड में से, ओके तो सर, कॉपर ही है वो 0.80। ठीक है सर। मतलब नेगेटिव वाले जितने भी होंगे वो यस सर, हाइड्रोजन को हाँ डिस्प्लेस कर सकते हाँ, हैं। वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं H2 गैस में, बिल्कुल। यस सर। 20th क्वेश्चन बताना एक बार। 16 कौन का सा एक कौन बार सा? बता दो। 20th। तो इसके Following पहले reactions occur at cathode during electrolysis on the basis of standard which reaction is visible। भाई जिसका रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल उसकी ज्यादा होएगा। रिडक्शन होती है कैथोड पे। हाँ, ठीक है भैया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिडक्शन होगी कैथोड पे। भैया एकेडमी कितने बजे तक खुली होती है रात को? 11 से 6। ओके भैया। हाँ जी सर सिद्धार्थ। एक 15th भी। क्वेश्चन नंबर 16 15। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देख तू कापा को लिखता है 1/ρ, यस सर। तू 1/ρ को लिख सकता है R×L, R×A और ऊपर L। हाँ जी सर। तो बस रो क्या हो जाएगा, 1/R को क्या लिख लेगा, G, और इसको लिख लेगा G स्टार। जी स्टार। हाँ जी सर, इसका वो सेकंड एक बार बता देते, सेकंड पार्ट मोलर कंडक्टिविटी वाला। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था फिर से बोलियो? 15th क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आगे बोल रहा है हाउ इज मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू कंडक्टिविटी। बस लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा m इज kappa into 1000/c। हाँ जी भैया। प्रोपोर्शनैलिटी वगैरह नहीं बताना था यहाँ पे कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं, प्रोपोर्शनल है? नहीं। कुछ भी नहीं। रिलेशन था। ठीक है सर, मतलब सिर्फ फॉर्मूला लिख के हो जाएगा हाँ काम। बस। सर हाँ 8 जी, बता दो। 16 करवा दो एक बार। 8 पहले बता देता हूँ। How does electrochemical series help us in predicting whether a redox reaction is feasible in a given direction or not? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी कि किसको एनोड लेना है और किसको कैथोड, ताकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आए। एनोड किसको लेते हैं, हायर अप इन द सीरीज। कैथोड किसको लेते हैं, लोअर इन द सीरीज, ताकि ई नॉट सेल क्या आ जाए, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव आ सर जाए। ई नॉट सेल यही पॉजिटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। सर यही लिखा था एग्जैक्ट। भेज दो, दिखा दो मुझे जो लिखा है तुमने, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा था, सूरज बोलो। 16th करवा दो एक बार। 16th। when a certain electrode, NCERT का क्वेश्चन है, when a certain electrolytic cell was filled with 0.1 molar KCl, it has resistance 85 ohms at 25. When the same cell was filled with 0.00, the resistance is 96. Calculate the molar conductance of the electrolyte at this concentration। तुम्हें 0.1 के लिए दी हुई है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 0.1 की कंसंट्रेशन दी हुई है, कापा दिया हुआ है, और तुम सबसे पहले वहां से रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्या निकाल सकते सेल हो, कांस्टेंट। G स्टार निकल आएगा। तुम्हें कंडक्टेंस भी पता है और तुम्हें कंडक्टिविटी भी पता है। कंडक्टेंस कैसे पता है, रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस पता है, और कंडक्टिविटी तो नीचे दी हुई है। दूसरे वाले में G स्टार को यूज करके क्या निकाल दोगे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से फिर मोलर कंडक्टिविटी निकाल दो। तो पहले वाले में G स्टार निकाल कर दूसरे का G स्टार सेम होगा, उसको यूज करके। आ रहा सूरज समझ कि करूं? यस सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? 23 का सी पार्ट। 23 का सी पार्ट। It is easy to determine lambda naught m for a weak electrolyte by extrapolation of। सर नॉट इजी। It is not easy because वो ग्राफ की कर्व ऐसी है ना, वो कभी भी टच ही नहीं यही करती है लिखेंगे y कि axis कभी भी को। मीट Rectangular, it is rectangular hyperbolic graph and the graph will never touch the y axis। ठीक है भैया। तो एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। तो इस पे मेरे वो 2 मार्क्स नहीं चढ़े हुए इस पे। चढ़ा लो सर, 2 मार्क्स।
और सर 17th क्वेश्चन में पता है क्या है युवांशु, टेस्ट चेक करता है टीचर तो बहुत सारे होते हैं तो कई बार गलती रह जाती है। बोलो। तो 17th क्वेश्चन एक बार बताना। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, मैंने ये तो बताया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी डाइल्यूशन पे ज्यादा बढ़ रही है वो वीक होगा। वो वीक होगा जिसकी डाइल्यूशन पे 25 गुना बढ़ रही है, यानी ए वीक है और बी स्ट्रॉन्ग है। कैसा सर एक बार मैं अपना आंसर बोलूं, इस पे बता दो हाँ। कहाँ कौन सी चीज मैंने मिस हाँ, की हाँ। है लिखनी। बोलो, मैंने लिखा बोलो। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस कंपैरेटिवली हायर देन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिंस मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kappa, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी इंक्रीजेस लेसर देन ए। आप सुन लो, कुछ नहीं लिखना था, सिंपल तुमने लिखना था वीक के लिए बढ़ने का कारण है जो कंडक्टेंस में देते हो वही मोलर कंडक्टिविटी में देना था। यही गजल के भी नंबर कटे हैं। तुमने सिंपल क्या लिखना था, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के लिए बढ़ने का कारण है कि पानी डालने से आयंस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी और फ्रीली मूव कर डिस्टेंस बढ़ सकते जाता हैं। है। यस सर। और सेकंड उस पे अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ अल्फा जाता है। बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। कोई कापा के डायरेक्टली नहीं, मोलैरिटी के इनवर्सली नहीं, कुछ नहीं लिखना था इसमें। उसका रीजन यहाँ तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछता ना कि लैम्डा एम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे कम होती तो लैम्डा एम क्यों नहीं कम होता, फिर तुम अपना ये आंसर देते। ओके सर। ये वो सर, मोलैरिटी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ पे बी वाला स्ट्रॉन्ग होएगा ना? बी वाला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ए वाला वीक है। ठीक है सर। बस। हाँ जी भैया। एक सर चलो 22nd क्वेश्चन में जैसे मैंने ना वैल्यूज लिख दी थी और इक्वेशंस के बीच में वैल्यूज डाल ली थी पर आंसर नहीं निकाले थे, उसके कोई मार्क्स नहीं तो होते? नंबर कटेंगे ओके। क्योंकि है ही काम सॉल्व करना, फॉर्मूला पुट तो सबने ही कर लेना है। या बोर्ड्स में तो लॉग की वैल्यू के साथ सॉल्व करके देना पड़ेगा ना? सब कुछ दिया होगा तुम्हें बोर्ड में, लॉग की वैल्यू भी दी होगी कि ये लॉग की वैल्यू है। सर एक एंटी लॉग का सिद्धार्थ बता तेरे को लॉग ग्रुप में टेबल ऐड दिया करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है? सर मेरे को एकेडमी वाले ग्रुप पे +1 के नहीं ऐप वाले में ऐड करना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वो +1 वाले ग्रुप में ऐड करना ना ऐप में। हाँ 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 इसके लिए मैंने कर दिया, देखने शुरू कर दे लेक्चर्स, मैंने कर दिया तेरे को ऐड। 3 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, तो तेरी IUPAC परफेक्ट हो जाएगी संडे तक। एक बार स्पेलिंग बोलियो अपने जो तूने ऐप में भरे हैं। SIDD 90416 वाला नंबर है ना तेरा कि 977986? वही है 90416 वाला। 798663 बस ठीक है, अब कर दिया। तो मेरे को भी कर दो। नंबर बोलो अपना। 62 एक सेकेंड, 62809 वाला नंबर है। नहीं सर 62832। एक मिनट रुक जाओ। 62832 वाला हो गया। हो गया। सर मेरे को भी कर दो। अब ये कौन है? भूमि। भूमि करना कुछ है नहीं है सर कर दो, ऐड करना होगा। होगा कब होगा? हाँ जी होगा सर, अब से रोज ही होगा। ओ इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। भूमि नंबर बोलो। 941760 वाला है? नहीं सर 89680 वाला। मेरे को नंबर स्पेलिंग्स बोलो फिर अपने। BHUMI। तुम्हारा ये स्पेलिंग है, मैं तो 10 से कुछ और ही लिख रहा हूँ। 89680 हाँ जी आगे बोलो। 383913। हाँ जी हाँ जी। बस चलो, सबसे मैंने पैसे लेने ऐड करने के। हाँ बोलो युवांशु, अब तुम मेरे को जाने दोगे आज? आंसर क्या आया? किसका आंसर क्या है? 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन का आंसर ये तो अब निकाल के बता देता हूँ तेरे को मैं गजल की शीट में से क्या आंसर है इसका। गजल क्या आंसर आ रहा है E0 सेल का? 2.6505। ये आंसर है। सर एक बार ये सॉल्व करके दिखा दो फिर, क्योंकि मेरी मैं शीट गजल अपनी फोटो भेज दो ग्रुप में सॉल्व की। बस इजाजत है मेरे को युवांशु। यस सर, थैंक यू। ओके बाय बाय भैया। बाय बाय।